Friends of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the relation force and pressure. Yesterday I had discussed about the contact forces, right? Today I am going to discuss about non-contact forces or action at a distance force, right? So some forces do not involve physical contact between two objects. कुछ forces ऐसे भी होते हैं जहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती दो ऑब्जेक्ट के बीच में. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे. दे एक्ट एट ए डिस्टेंस, है ना, थ्रू द स्पेस. जो उनके बीच में जगह होता है वो दूर से ही वो फोर्स काम करता है. सच फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो ऐसे फोर्सेस जहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उनके बीच में जो स्पेस होता है उन्हीं के बीच में वो काम करते हैं. सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस. How you will define it? Non-contact forces are forces which can act even when objects are not in physical contact with each other. तो non-contact force ऐसे फोर्स हैं जो काम करते हैं, है ना, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रहते फिर भी काम करते हैं. ठीक है, और वो चेंजेस लाते हैं. तो सम इम्पॉर्टेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के जो हैं कुछ एग्जांपल्स वो हैं आपको मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. वन बाय वन मैं इसको डिस्कस करूंगा. तो मैग्नेटिक फोर्स काफ़ी आप परिचित हैं. आप देख रहे हैं मैग्नेट, व्हेन यू ब्रिंग ए मैग्नेट नियर आयरन क्लिप्स, यहाँ पर आयरन क्लिप्स है और उससे थोड़ी दूर पर, ऐसा नहीं कि सटाई दीजिए, थोड़ा सा पीछे रखेंगे तो उनका फिजिकल, सिर्फ इतना देख रहे हैं कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो तो वो जो आपका मैग्नेट है वो क्या करेगा, आयरन क्लिप्स को अपनी ओर खींच लेगा या आयरन क्लिप्स उसके तरफ मूव करेगा, है ना, मैग्नेट के. तो किस लिए? तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेट का एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है जो वो पिन के ऊपर लगा रहा है, जिसके कारण से वो जो सारे जो पिन्स हैं उसके इन्फ्लुएंस में सारे पिन मैग्नेट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं. ठीक है, तो इट इज सीन दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स इवन व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स, द मैग्नेट एंड आयरन क्लिप्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. तो एक तो सटाइए तो भी सटेगा, अगर कुछ दूरी से भी अगर रखें तो आयरन क्लिप अपनी ओर उसकी तरफ आकर्षित कर लेता है, आयरन क्लिप को अपनी ओर खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है. दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द आयरन क्लिप्स एंड द मैग्नेट. मैग्नेट attracts the pin, iron pin, even at a distance. एक डिस्टेंस से उसको अपनी ओर खींच लेता है. So the magnetic force is an example of non-contact force. Non-contact force का example है. अब देखिए electrostatic force, when you bring a plastic comb. अब ये काफ़ी आपने देखा होगा, अगर एक प्लास्टिक कॉम्ब लीजिए, अगर आपका बाल ड्राई है तो उसके ऊपर काफ़ी पहले कुछ बीट्स ऑफ पेपर जो है आप छोटे छोटे टुकड़े पेपर के कर लीजिए, उसको रखिए नीचे, और एक जो आपका कॉम्ब होता है, कंघा प्लास्टिक का, उसको अपने बाल पे खूब अच्छे से रगड़िए. और उसके बाद व्हेन यू रब ए प्लास्टिक कॉम्ब सेवरल टाइम्स इन ड्राई हेयर, नॉट इन वाइली हेयर, ध्यान रखिए, एंड ब्रिंग इट नियर ए हिप. हिप मतलब वहाँ जो ढेर है छोटे छोटे टुकड़े का, कागज़ के टुकड़े का, वहाँ पर तो देखिएगा स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब. स्मॉल बीट्स ऑफ जो पेपर है वो कॉम्ब की तरफ आकर्षित होते हैं, या कॉम्ब उसमें सटाना नहीं है, उससे थोड़ा दूर रखना है. ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो, तो वो जो कॉम्ब है उसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है. तो दिस इज बिकॉज ऑन रबिंग द कॉम्ब गेट चार्ज. ऐसा क्यों हुआ? जब आपने कॉम्ब को रगड़ा तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन योर हेयर एंड द कॉम्ब. That's why the comb becomes charged. So since the charge is produced due to rubbing of comb and remains there without any movement, और वहीं पर रहा वो, तो मूव तो किया नहीं, तो जिसके कारण से वो अट्रैक्ट हो गया. क्या? स्मॉल बीट्स ऑफ जो पेपर था वो. तो यहाँ पर जो हो रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, वहीं पर रहता है, कंघे के ऊपर ही रहता है. ठीक है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं. चार्जेस दैट कैन नॉट मूव, राइट, सिर्फ इम्पैक्ट वो दिखाता है अपना अट्रैक्शन का, जिसके कारण से उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ठीक है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है आपका. ठीक है,
द फोर्स एग्जर्टेड बाय चार्ज, आप कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करेंगे? द फोर्स एग्जर्टेड बाय a charged object on another charged object, अनचार्ज, एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, पेपर जो था आपका अनचार्ज था और कंघा क्या था आपका चार्ज था. द फोर्स एग्जर्टेड बाय a charged object on another uncharged object is known as electrostatic force, right? अब देखिए दैट कॉम एंड पेपर पीसेज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट में तो था नहीं, फिर भी बीच एक दूसरे के, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ जो काम कर रहा है इज प्रेजेंट. तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वुडन स्टैंड है, इसमें आप एक प्लास्टिक स्ट्रॉ है, यहाँ पर रॉड है पहले से चार्ज है, जब आप इसको ले जाएंगे दूर से ही रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा. यू ऑब्जर्व दैट द स्ट्रॉ विच इज इन योर हैंड व्हेन रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट्स द सस्पेंडेड स्ट्रॉ. यू ऑब्जर्व दैट द स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर रिपेल्स द सस्पेंडेड स्ट्रॉ. तो उसमें से हटाने की जरूरत नहीं है, दोनों केसेस में ऐसे होते हैं, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप ऊपर की ओर उछालते हैं तो वापस जमीन के ऊपर आकर गिरता है, ठीक है, उसको ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सर्टेन फोर्स. पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है. तो फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, वह फोर्स, अगर यहाँ पे कुछ भी दो बेंच है तो दोनों बेंच एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, हम या कोई और हमारे सामने बैठा है तो बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है, विथ ए सर्टेन फोर्स, एक निश्चित फोर्स है ना. तो द फोर्स विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. उसी को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. तो आप कह सकते हैं तो सर जब हम एक दूसरे को खींचते हैं तो कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं खींचाता. तो एक्चुअली ये फोर्स इतना कमज़ोर होता है कि उसको हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते. ये तभी दिखता है आपको जब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो और एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो. जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, हेवनली बॉडी काफ़ी बड़ा इसका ऑब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा मास है इसका, और दूसरा तरफ एक बॉल है ना. तो ये जब डिफरेंस होगा तभी आपको वो असर करेगा. बट एक्चुअली ये यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जिस फोर्स के द्वारा वो आकर्षित करते हैं उसी को ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. और इसको आपको 9th में पूरे डिटेल्स में पढ़ना है आपको. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स इवन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कॉन्टैक्ट बाय एनी मीन्स. और ये तब भी काम करता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते, एक दूसरे से दूर होते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. और यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है. ऐसे फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन योर पेन एंड द बुक, पेन और बुक के बीच में, बिटवीन योर बुक एंड द टेबल, बिटवीन यू एंड ट्री. दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. और ये जो कितना मैग्नीट्यूड का है, कितना स्ट्रेंथ का ये फोर्स है, इस बात पर डिपेंड करता है कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं उनका मासेस क्या है और उनके बीच की दूरी क्या है ना. ये दो फैक्टर्स हैं ऑन विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स. फर्स्ट द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या है और दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ठीक है. If however the masses of the object are small, अगर masses कम है and the force of gravitation between them is also small and cannot be detected easily, तो of course तब इतना कम आपको वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा कि उसको डिटेक्ट करना, उसको पहचानना संभव नहीं है. फॉर इंस्टेंस देखिए, इफ यू आर ऑन मून सरफेस, अगर आप मून सरफेस पर हो, then the force of gravitation between you and the moon is less than half that on the earth. अर्थ के जितना ऊपर है उसका लगभग आधा. This is because the mass of the moon is less than that of the earth. क्योंकि मास जो है मून का वो कम है अर्थ की तुलना में. It
इट हैज़ बीन फाउंड दैट मून्स ग्रेविटी इज 1/6। ऐसा पाया गया कि अर्थ का जो मून का जो ग्रेविटी है, अर्थ का जो ग्रेविटी है उसका 1/6 पार्ट है। ठीक है, तो व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, से बॉल, इट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स अर्थ के ऊपर आगे गिरता है। सिंस द बॉल फॉल्स डाउनवर्ड्स, ये बॉल क्या गिरता है, नीचे क्यों गिरता है, तो क्यों गिरता है, तो ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी ए फोर्स व्हिच अट्रैक्ट्स और पुल्स द बॉल टुवर्ड्स इट्स, द बॉल फॉल्स डाउन, इट इज इन मोशन, देयर मस्ट बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स तो काम कर रहा है जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है। दिस फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अर्थ एक फोर्स लगा रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, इट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। चूंकि यहाँ पर ये फोर्स ज्यादा है इसलिए आपको इसको पहचान पाते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स देम, क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बिकॉज द मास ऑफ द अर्थ इज टू मच, है ना, वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू द बॉल। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on any object is called the force of gravity or simply gravity। ठीक है, ये जो फोर्स है जिसके द्वारा अर्थ किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी, राइट। तो आज इतने ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक, प्रेशर, राइट।